Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I'm here with new syllabus Primary Mathematics book 5 and this is workbook 5A. So we are going to discuss question number 5, 6, 7 and 8 in this video today on pages number 4 and 5 of your book workbook 5A. ठीक है, हमने जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था पहले भी कि 10 मिलियंस तक के जो नंबर्स हैं उनके न्यूमरल्स और उनके इनवर्ड्स किस तरह से हमें डील करने होते हैं। आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और इसके अंदर कुछ डिफरेंट टर्म्स आपके पास आएंगी जिसको हम याद करेंगे ताकि आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट नौइयत के जो है वो अगर एग्जाम्स में आए तो आप उसको कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास जो सबसे पहले है तो एक ग्रिड बनी हुई है, यहाँ पर एक नंबर है, कई सारे डिजिट्स हैं उसके अंदर और मैं देख सकती हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 100,000 से। ठीक है, तो 100,000 के अंदर हमें पता है कि कितने डिजिट्स होते हैं, 6 डिजिट्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, फिर 100,000। ठीक है, ये इसकी कहलाती है प्लेस। ठीक है, और ये इसकी कहलाती है वैल्यू। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। यानी एक नंबर जिसके अंदर सर्टेन डिजिट्स हों उसकी एक प्लेस होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस नंबर की वैल्यू क्या है, 681,140। दिस इज़ द वैल्यू। ठीक है, और उसकी प्लेसेस क्या हैं ये आपके पास ऊपर मेंशन हुई हुई हैं। अब आपको इसको क्या करना है, यानी 681,140 को आपको स्प्लिट करके लिखना है कि हर डिजिट की अपनी क्या वैल्यू है इन वर्ड्स, नंबर्स में नहीं, इन वर्ड्स। दो तरह से वैल्यू लिखी जाती है, एक वर्ड्स में और एक नंबर्स में। यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो किस में लिख रहे हैं, वर्ड्स में। ठीक है, जो जिस नंबर के ऊपर, जिस डिजिट के ऊपर जो उसकी प्लेस मेंशन है आपने सिर्फ उसको खोलकर लिख देना है। 6 क्या है, 100,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, 10,000 क्या है हमारे पास, 8। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 1000 क्या है, 1। उसके बाद हमारे पास हंड्रेड्स क्या है, 1। टेंस क्या है हमारे पास, 4। और उसके बाद हमारे पास वंस क्या है, हमारे पास यहाँ पर बताया ही नहीं हमें कि हमारे पास वंस क्या है, सॉरी, क्योंकि हमारे पास वंस 0 है। ठीक है, अब जब हमें ये बात पता चल गई स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक तो हमारे पास यहाँ पर 140 है और उसके साथ मुझे मज़ीद इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, तो क्या क्या नंबर्स रह गए मेरे पास, 681। ठीक है, लेकिन ये 681 नहीं है स्टूडेंट्स, 681 के साथ 3 ज़ीरोज़ भी आएंगे क्योंकि जब आप इन दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये मिलकर आपको 681,140 का आंसर देंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, नंबर 2, यस दैट इज़ नंबर बी। ये भी ज़रा देख लीजिए कि ये किस तरह से सॉल्व होगा हमारे पास। यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया कि हमें यहाँ पर इन्होंने 7 डिजिट्स दे दिए और सबकी प्लेस गायब कर दी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर वंस से। ठीक है, सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स। ठीक है, ये तो आपको पता है। उसके बाद आ जाते हैं थाउजेंड्स के ऊपर, थाउजेंड्स के बाद आ जाते हैं 10,000 के ऊपर। ठीक है, 10,000 के बाद हम आ जाते हैं 100,000 के ऊपर और 100,000 से ऊपर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये होता है मिलियन। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है, 100,000 से के बाद मिलियन आ जाता है। यानी यहाँ पर जो मेरे पास नंबर है वो दैट इज़ 6,290,089। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर खोल के भी लिख दिया। पहले हम वर्ड्स में लिखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको न्यूमरल्स में लिख देंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपने क्या करना है, हर नंबर के ऊपर उसकी जो प्लेस है उसके साथ उसको लिख देना है, जितने ज़ीरोज़ हैं उनको छोड़ देना है। ठीक है, तो 6 क्या है, मिलियन है, 2 क्या है, 100,000 है, 9 क्या है, 10,000 है, 0,000 हमारे पास मेंशन नहीं है, 100 हमारे पास 0 है, तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे। बाकी 8 क्या है, 10 है, 9 क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, सारे डिजिट्स को हमने न्यूमरल्स में लिखना है। स्टार्ट करेंगे हम वंस से, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 89 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। बाकी दोनों ज़ीरोज़ हैं, इनको भी हम छोड़ देंगे। बाकी हम देखेंगे 6,29,000 हमारे पास है या नहीं, 290,000 सॉरी। ठीक है, तो अब इसमें से हमने देखा कि ये 3 डिजिट्स बन रहे हैं, इसमें से एक ऑलरेडी हमारे पास गिवन है दैट इज़ 6 मिलियन। तो बाकी क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, 2
290,000 बच रहा है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 290,000। आपने हर डिजिट को इंडिविजुअली देखना है और उसको जब आप वैल्यू लिखेंगे तो सबको ज़ीरोज़ के साथ लगाना है। वंस के साथ कितने ज़ीरो होते हैं? कोई ज़ीरो नहीं होता। 80 के साथ कितने ज़ीरो होंगे? 1 ज़ीरो। तो यहाँ पर ऑलरेडी 89 लिखा हुआ है, ये दोनों मेरे पास कट हो गए। उसके बाद 100 ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, 1000 ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा। 90,000 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो ये रहा मेरा 90,000। उसके साथ मेरे पास 200,000, वो भी नहीं लिखा हुआ, तो मैंने वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया 200,000। बाकी क्या बचा? 6 मिलियन, तो 6 मिलियन इन्होंने मुझे लिख के दे दिया। अब यहाँ पर अब आप प्लस करके देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरा आंसर इन तीनों को ऐड करने से वही आ रहा है जो ऊपर मुझे वैल्यू दी गई है। ठीक है, जब भी क्रॉस चेक करना हो तो इस तरह से करके देख लो ताकि मैंने कोई गलती तो नहीं की, आपको खुद पता चल जाएगा। 9 8 0 फिर 0 फिर 9 फिर 2 और फिर 6। ये देख लीजिए मेरे पास वही आंसर आ रहा है जो मेरे पास ऊपर नंबर पे वैल्यू है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। इसके अंदर मेरे पास क्या करना है, मुझे सिर्फ अपने नंबर को एक्सपेंड करना है, तमाम डिजिट्स की अलग अलग वैल्यू बतानी। इसके अंदर सबसे आसान तरीका ये होता है कि यूनिट से स्टार्ट करो और एक एक ज़ीरो बढ़ाते चले जाओ। यूनिट में कोई ज़ीरो नहीं होता, उसके बाद हर डिजिट के अंदर एक एक ज़ीरो ऐड होता जाता है। जितने ज़ीरोज़ हैं उनको आपने स्किप कर देना होता है, उसका कोई काम नहीं है। 9 9 6 60 4 400 3 3000 1 मेरे पास 10,000। ठीक है, और उसके बाद 1 मेरे पास 100,000 है, तो ये 100,000 मेंशन्ड है। कौन सी वैल्यू रह गई थी? सिर्फ इस 1 की रह गई थी। इसके साथ कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, तो मैंने 4 जो है वो ज़ीरोज़ लगा दिए। उसके बाद मेरे पास 6 डिजिट नंबर है, 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 4 8 80 9 900 6 6000, एक ज़ीरो ऐड हो गया 100 के बाद। उसके बाद 0 0 है और 200,000 200,000। ठीक है, नेक्स्ट 5 5 10 इसी के साथ आ गया, 10 और 5 15 एक साथ ही आ गए। ठीक है, उसके बाद 0 उसको छोड़ दीजिए। 8 8,000, उसके बाद 2 20,000, उसके बाद 3 300,000। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास है 4 4 2 20 5 500। ये इन्होंने अलग से करके मुझे लिख के दे दिया 524। यहाँ पर भी 524 है, यहाँ पर भी 524 है, यानी इसको अलग से इन्होंने नहीं लिखा हंड्रेड्स और टेंस के अंदर, तो हमने भी छोड़ देना है। 0 0, उसके बाद ये क्या है 70,000, यहाँ पर लिख दिया मैंने 70,000। उसके साथ क्या है 500,000 भी अलग से स्पेस नहीं दी, तो यहीं पर इससे पहले 5 लगा दिया, तो ये क्या बन गया 570,000 570,000। ठीक है, 4 मिलियन लिखा हुआ है। इसी तरह से नीचे आ जाओ, नीचे 7 डिजिट्स हैं, इनको भी सबको अलग अलग कर देते हैं। 0 तो 0, उसको छोड़ दो। 10 तो 10 को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 300 तो 300 अलग से स्पेस नहीं दी हुई, इसी के अंदर हमें डालना है, तो 300। उसके बाद 5,000 तो ये 5,000। उसके बाद 40,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि इन्होंने हमें 3 डिजिट्स तो इसके अंदर डब्बे के अंदर डालने के लिए कह दिया, लेकिन 5,000 यहाँ पर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो टेंस और हंड्रेड्स थाउजेंड्स की जगह पर प्लेसेस हैं, जो 1000 और 10,000 की जगह पर प्लेसेस हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो ये देख सकते हैं आप 45,000 बाकी सिर्फ क्या बच रहा है 310, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन 45,000 इन्होंने अलग से करके हमें लिख दिया, तो हमने यहाँ लिख दिया। 0 तो 0 और 3 मिलियन तो 3 मिलियन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ले आए हमारे पास, तो हम भी देख लेते हैं। 3 तो 3, 60 तो 63 हो गया। 0 तो 0, उसके बाद 4,000 ये रहा। उसके बाद दोनों ज़ीरोज़ हैं तो दोनों ज़ीरोज़, और उसके बाद क्या है स्टूडेंट 9 मिलियन, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है 9 मिलियन। ठीक है, बस क्या करना है एक्सपेंड करते आपको चले जाना है। पेज नंबर 5 पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, जीनी मिक्स्ड अप द वर्ड कार्ड्स, हेल्प हर रीअरेंज द वर्ड कार्ड्स एंड राइट द न्यूमरल। यहाँ पर उसने कुछ वर्ड कार्ड्स को मिक्सअप कर दिया है, आपको न्यूमरल फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सबसे पहले हम वंस यानी यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, इसकी हमने यहाँ पर वो बना लिए डब्बे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट्स की वैल्यूज़ आ रही है।
800 बताया इसने हमें, तो हमने 100 की जगह पर 8 लिख दिया। 72 यानी टेंस और यूनिट्स क्या बताया 72। 26,000 तो 26,000 तो नंबर क्या हो गया 26,872। इसके अंदर हमारे पास 100,000 और मिलियन नहीं है, तो मेरा नंबर क्या हो गया 26,872। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो क्या है 310,000। अगेन हमने इसी तरह से करना है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 और 100,000 और मिलियन। ठीक है, 310,000 ये 3 प्लेसेस हो गई। 9 मिलियन, मिलियन की जगह पर क्या आ जाएगा 9। उसके बाद क्या बचा, सिर्फ हमारे पास बचता है 100 टेंस और यूनिट्स। अब देख लेते हैं 502 तो 502 ये हमारे पास न्यूमरल आ गया। न्यूमरल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिजिट्स में नंबर लिखकर दिखा दीजिए। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर भी हमसे जो पूछा है वो ये है कि 7 डिजिट कार्ड्स आर गिवन एज शोन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 7 डिजिट्स का एक कार्ड शो किया है जो नंबर्स आगे पीछे है या सीक्वेंस में हमें नहीं मालूम, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो आपने क्या करना है, सबसे बड़े डिजिट को ले लो, यानी इसके अंदर सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो ऑफ कोर्स 9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी 9 मिलियन होगा, 9 मिलियन से छोटा नहीं हो सकता। उसके बाद सीक्वेंस वाइज आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखते चले जाओ। 9 के बाद क्या आना चाहिए 7, उसके बाद क्या आना चाहिए 6, उसके बाद क्या आना चाहिए 5, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए हमारे पास 4, उसके बाद क्या आना चाहिए 2, उसके बाद क्या आना चाहिए 1। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है जो इससे फॉर्म हो सकता है, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। इसकी ट्रिक याद रखो कि हमेशा जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके जो इनिशियल डिजिट्स होंगे वो भी जाहिर सी बात है सबसे बड़े होंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड। इसके अंदर सबसे बड़ा, अब आपसे कह रहे हैं सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन सा होगा, यानी उसका लास्ट डिजिट भी ऑड हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सेम यही होगा, क्योंकि हम आखिर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो हम क्या कहेंगे सेम एज अबव, यानी 9,765,421। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट इवन नंबर। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, 7 डिजिट सबसे छोटा भी हो और सबसे और इवन नंबर भी हो। तो अब क्या करना है, हमें 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर इसी सीक्वेंस को हम उल्टा करके 9 पर एंड करेंगे तो वो ऑड नंबर बनेगा स्टूडेंट्स। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमें आखिर में इवन नंबर चाहिए, उसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा इवन नंबर क्या है 6 है, तो हम इसको आखिर में लेकर आएंगे, बाकी सीक्वेंस हमारी वही रहेगी। 1 2 4 5 6 छोड़ दो, लास्ट में आएगा 7 9 6। सबसे छोटा इवन नंबर हमारे पास यही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा छोटा नंबर छोटे ही डिजिट से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट कर दूंगी तो 2 मिलियन 1 मिलियन से बड़ा होता है, इसलिए कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि जो 1 मिलियन के अलावा इनमें से किसी डिजिट से स्टार्ट हो और वो 1 मिलियन से छोटा हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और क्योंकि इवन नंबर चाहिए था तो हमने देखा कि हमारे पास आखिरी इवन नंबर कौन सा है, तो हमने उसी को सबसे आखिर में लिख दिया, बाकी हमारी सीक्वेंस वही है। 1 उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9 और 6 आखिर में, क्योंकि ये इवन नंबर बनाना था। यहाँ पर आज का लेसन ख़त्म होता है। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन भी ज़रूर दबा दो और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।